So next question में है in the above question if instead of electron we use proton then the time of fall will be. तो प्रोटॉन का मास क्योंकि अलग है, फोर्स सेम ही होगा पर एक्सेलेरेशन अलग आएगा, सो टी इज इक्वल टू रूट 2h बाई ए वाले फॉर्मूले से आपका टाइम आ जाएगा यहाँ से। और अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 1.3 इंटू 10⁻⁻1 -7 जो है सेकेंड आ जाएगा यहाँ से। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन एक्सेलेरेशन ऑफ द प्रोटॉन इज फोर्स इज इक्वल टू एम ए से एक्सेलेरेशन आ जाएगा और ये आपका 1.9 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर मिड पॉइंट इज, तो ये बेसिकली एक डाइपोल हो गया, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही होगी तो डबल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड सिचुएटेड एट दिस डिस्टेंस। तो फोर्सेस के कंपोनेंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आप ले लीजिएगा, तो वहाँ से फाइनली सॉल्व करके आपका ये कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेगा, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड एज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है फील्ड। तो यहाँ पे तो इसमें जो है तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट इन स्पेस। नहीं, क्योंकि डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरी करता है, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। हैव हायर डेंसिटी नियर द चार्जेस, बिल्कुल, क्योंकि नियरली आप ऊपर वाले फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे नियर बाई है, डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप आउटवर्ड चलेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेंसिटी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे, ये भी ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज नंबर ऑफ लाइंस इज इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एक क्योंकि एक रिलेटिव अप्रोच रहता है यहाँ पे कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं तो इट्स अ रिलेटिव अप्रोच, तो नंबर ऑफ लाइंस है वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली एक रिलेटिव इसमें रेफरेंस रहता है, तो कितने भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज रिलेटिव डेंसिटी इन डिफरेंट रीजन इज इम्पॉर्टेंट। रिलेटिव डेंसिटी इट इज़, ये इसी का एक क्वेश्चन है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी कितना है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो वन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट O इज शोन इन द फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज द ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, उनका डेंसिटी ज़्यादा है 1 पे, और 3 पे सबसे कम है डेंसिटी, तो हम कह सकते हैं कि E1 बड़ा होगा E2 से और E2 बड़ा होगा E3 से, तो 1 विल बी करेक्ट, सो 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वन हैज़ टू कंसिडर number of lines per unit area of cross section parallel to the lines, number of lines per unit area of cross section perpendicular to the lines। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए परपेंडिकुलर एरिया में के थ्रू पास होने वाली लाइंस देखते हैं, तो सेकंड विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज let a cone encloses a positive charge q as shown in the figure, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट 1, 2, 3। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सेम थ्रू 1 to 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस सेम होंगी क्योंकि जितनी लाइंस 1 एरिया से कवर कर रही हैं उतना ही 2 से कवर हो रहा है, उतना ही 3 से कवर हो रहा है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज in the above question number of field lines remains constant because on moving away from the point charge electric field decreases, area increases,
तो बोथ ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो जो डॉट प्रोडक्ट है इनका वो सेम रहेगा. सो थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. The electric field lines carry information about direction of electric field at different points, direction of magnetic field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज फील्ड लाइंस क्राउड वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग. सही बात है, जितना डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा फील्ड लाइंस का उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. एंड फील्ड लाइंस आर स्पेस्ड अपार्ट वेयर फील्ड इज वीक. ये भी करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जाहिर सी बात है कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने ही फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस करेंगे. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज if a small transverse line segment delta L is placed at a distance r from O, then playing angle subtended is, तो theta is equal to L by R वाले फंडे से आ जाएगा. फर्स्ट वन will be correct. Next is if a small area vector S is placed at a distance r from O, the solid angle, तो solid angle ये होता है delta S by R square. ये definition है solid angle का, तो first one will be correct. Next is in a given Next is in a given solid angle, the number of tangential field lines is same, the number of radial field lines is same. तो ये नंबर ऑफ रेडियल फील्ड लाइन सेम आ जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस जो है अगर सॉलिड एंगल है तो ऐसे कुछ होंगी एंड दीज आर रेडियली आउटवर्ड. तो अगर दो एरिया यहाँ पे लिए गए हैं तो जो रेडियली लाइंस निकलेंगी, इसमें भी दो हैं इसमें भी दो हैं, तो रेडियल लाइंस सेम हो जाती हैं. तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इफ अ स्मॉल एलिमेंट एरिया ds subtends a solid angle del at a distance r, then if n lines crosses the area, then number of lines cutting unit area is, तो यहाँ से जो एरिया है वो डेल इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा. तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज द रिलेशन दैट फील्ड लाइंस थ्रू यूनिट एरिया शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज 1/r स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से 1/r स्क्वायर वाली डिपेंडेंस आ जाएगी, तो वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वॉज इन्वेंटेड बाय. तो फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था, तो सेकंड इसमें करेक्ट होगा. 319 इज द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वॉज डेवलप्ड टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग फील्ड. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए नॉन मैथमेटिकल वे में उसको विजुअलाइज करने के लिए फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया गया था. तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज द टर्म फॉर फील्ड लाइन एज यूज्ड बाय फैराडे वाज लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ मोमेंटम. सो इट वाज अ लाइन ऑफ फोर्स, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज मिसलीडिंग इन केस ऑफ. तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में लाइन ऑफ फोर्स मिसलीडिंग है, क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. Next is the more appropriate term for line of forces, field lines, time lines, space lines, energy lines. So field lines जो है more general एक term है,